जी ऑफ डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ डैश एक्स प्लस जी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ना पहले। मैंने गलत पता लग जाएगा, आंसर देखेंगे। आई राइट इट डाउन I added down g of dash or f of x into f dash x plus g of y for del z x के लिए। फिर Then with respect to y करना है तो x dot g dash of y। ठीक है, फिर इसको एलिमिनेट करेंगे f g and f को कैसे from एलिमिनेट, del z upon del तो एलिमिनेट कैसे करेंगे? वही तो जानते सर। नहीं, उसमें थोड़ा अकल तुम भी लगाओ, हम भी लगाएंगे थोड़ा अकल। हम्म नहीं, ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा 5 मिनट का लो, अंतराल लो, दिमाग से सोचो। सर नहीं समझ रहा determinants में नहीं नहीं, अगर ऐसे चलेंगे, ऐसे- देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एफ एक्स एक्स है, हाँ, हेलो, हाँ और यहाँ पे जी डैश यस ऑफ एक्स यस है, कुछ तो ऐसा होगा जिससे कि हम इसको हाँ सॉल्व कर पाएंगे, कुछ तो होगा। কইরা আমার ছেলে কই হটপট অ্যাটেন্ডেন্স পেয়েছিস তুই আর এটা আদৌ हेलो, হয়ে যাবে। हेलो, ये आवाज तुम्हारी तरफ से आ रहा है, कहीं और से आ रहा है? मेरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रहा। सॉरी सर, मैं मैम को बोलती हूँ अब। हाँ, लेफ्ट कर दिया उन्होंने। हम्म तो आप ये देख सकते हो कि z इजकल टू वाई एफ एक्स एक्स डॉट जी वाई है। हाँ, अब इसको हम ये कैसे सॉल्व करेंगे? हमने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, क्या तुम्हारा ये डिफरेंशिएशन करा। सेकंड इक्वेशन जो है, तुमने ऐसा आया या नहीं आया? हाँ ऐसा ही है सर। और थर्ड इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन भी ऐसा ही है एफ ऑफ एक्स हम्म एक्स इंटू तो जी डैश। अब इन्होंने क्या किया, जो सेकंड इक्वेशन था उसको एक्स से मल्टीप्लाई किया, और फिर उसके बाद में उसको फिर ऐड कर रहे हैं किस इक्वेशन के साथ, जो थर्ड इक्वेशन था उसको वाई से मल्टीप्लाई किया। हम्म तो तुमने सर किया फिर वो डेल डेल नहीं मैंने नहीं किया। एक मुझे वो समझा नहीं कि वो कैसे। नहीं, करके देखो, जो हमारा सेकंड इक्वेशन है हाँ उसको हमने क्या किया, एक्स से हाँ किया, और जो हमारा थर्ड इक्वेशन है उसको हमने वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या मिला? एक सेकंड। सेकंड इक्वेशन को एक्स से एफ डैश वन अपॉन एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई सी ऑफ वाई के लिए आई गेस। हाँ, तो तुम्हारा क्या आया हाँ आंसर? हेलो, वन अपॉन एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई। 1/, 1/x del z upon del y for फिर ये y into जो थर्ड इक्वेशन हाँ, ओके ओके, 1/, ठीक है, x मैं खुद करके देख लेता हूँ, रुको। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया? x को सेकंड इक्वेशन को x से थर्ड इक्वेशन को y से। ठीक है, फिर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, इजंट इट? हाँ then हाँ, yes तो फिर हमने जब इनको ऐड किया, तो ये एक्स वाई एफ ऑफ डेक्स एक्स हो गया, इजंट इट? हम्म हाँ है ना? तो ये वाई एफ एक्स और ये हो गया, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो हाँ हमारा z दिखा रही है, इजंट इट? yes और हाँ ये हमारा हो गया एक्स पी इज इक्वल टू एक्स वाई एफ and I प्लस एक्स जी, इजंट इट? और ये दूसरा इक्वेशन बन गया हमारा वाई क्यू इज इक्वल टू वाई एफ प्लस
gx, isn't it? Yes, sir. मतलब gxy। हाँ, तो अब तुम देख सकते हो ये जो पहला वाला इक्वेशन है जिसमें yf है और xg है, वो हम जब ऐड करेंगे तो हमारा ये फाइनल इक्वेशन नहीं बन जाएगा, xp प्लस yq इज इक्वल टू z। YQ अब हमारा बचा क्या, Z. क्या बचा, ये हमारा एक्स वाई एफ डैश और जी प्लस X. वाई जी डैश। तब उसका हम क्या करेंगे, आगे देखो इन्होंने क्या किया है कि इस इक्वेशन को करने के लिए जो हमारा डेल जेड वाला या एक्स था या वाई था, फिर से उसको डिफरेंशिएशन किया है, इजंट इट? हमने जो हाँ. पहला वाला इक्वेशन देखा, इसके अंदर फिर से इन्होंने क्या किया, y से डिफरेंशिएशन कर दिया। तो जब हम डेल z कर रहे हैं तो डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट, मतलब अलग अलग, डेल x डेल y। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे y था, हमने डेल किया तो एफ एफ एक्स हो गया, हाँ, और फिर उसके बाद में ये g डैश अपॉन y हो गया, इजंट इट? तो ये जो स्पेस हमें मिली, क्या तुम्हारा ऐसा ही आया या कुछ अलग आया? थोड़ा डिफरेंट है आपका मतलब. हाँ, मैं समझ, धीमे धीमे एक साथ प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लो। तो फिर ये जो इक्वेशन, हाँ, इसके अंदर हमने जो है, जो हमारा इक्वेशन आया उसके अंदर डाल देंगे, ये जो है इसमें डाल देंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी जी. थोड़ा सा सोचने वाला चैप्टर है, ज्यादा टफ वाला चैप्टर नहीं है। देखो इन्होंने करके भी बताया है कि इन्होंने क्या किया, एफ डैश प्लस जी डैश है, हम कैसे क्या करेंगे, तो इन्होंने क्या किया, ये जो एक्सपी है प्लस हमारा वाई क्यू है इज इक्वल टू जेड एक्स वाई, क्या आएगा, जेड एक्स और वाई, इजंट इट? ये समझ में, ये नोटेशन समझ में आया ना कैसे लिखने का? हाँ हाँ हाँ. 6 हाँ, अब ये देखो कि हम डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ पार्शियल इक्वेशन, जैसे कि कुछ कंप्लीट इंटीग्रल होता है, इजंट इट? तो यहाँ पे देख सकते हो कि Yes. एक्स वाई जेड पी क्यू, ये समझ रहे हो, इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा। तो जो कंप्लीट इंटीग्रल इक्वेशन में क्या हो रहा है कि हमारा p इज इक्वल टू ए हो रहा है और q इज इक्वल टू बी हो रहा है, इजंट इट? यहाँ पे तो यहाँ पे जो है सिंबल भी बदल जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन कुछ अलग होगा, अलग फंक्शन होगा, मतलब फंक्शन वही होगा लेकिन Yes. आगे चल के कुछ नया चीज देगा, नया चीज होगा। तो यहाँ पे फाइ लगा दिया गया है, फाइ ऑफ एक्स वाई जेड कॉमा ए बी इज इक्वल टू 0। ये हमने सेकंड इक्वेशन लिख दिया, ये कंप्लीट इंटीग्रल इक्वेशन पहले का है। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सोल्यूशन जब हम ए और बी उसके पर्टिकुलर कांस्टेंट को कुछ मतलब दे देते हैं, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट को पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं इन अ कंप्लीट इंटीग्रल इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन, इजंट इट? अब सिंगुलर सोल्यूशन में क्या होता है, जब हमारा कोई पर्टिकुलर आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू 0 होती है, तब हम उसको सिंगुलर सोल्यूशन कहते हैं, इजंट इट? तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जो फाइ से हमें इक्वेशन दिया गया है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो है, फाइ का हमने जब पार्शियल डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो 0 आना चाहिए, और डेल फाइ और डेल बी से किया तो ये हमारा 0 आना चाहिए। इस सिंगुलर सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। अगर आपको क्या करना है, एमएससी इन मैथमेटिक्स करना है या फिर किस में, क्या मतलब पीसीएम में वगैरह वगैरह? फिजिक्स में करने हैं, अरे मैथ्स नहीं. मैथ्स नहीं, ओके ओके, बढ़िया है। कौन सा, मैथ्स नहीं सर. तो फिर नागपुर कैंपस चुना है या कोई और? नागपुर कैंपस. कैंपस, ओके, बढ़िया है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जो सेकंड इक्वेशन है, इसके अंदर एक आर्बिट्ररी रिलेशन दिया है, b इज इक्वल टू ऑफ एफ है। अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड इक्वेशन बना एक्स वाई जेड कॉमा ए, यहाँ पे जब हमने एक रिलेशन ले लिया b इज इक्वल टू ऑफ एफ है, तो अब क्या हुआ, अब हमने जो सेकंड इक्वेशन लिया उसको डिफरेंशिएशन किया, जब हम उसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल फाइ बाय डेल ए से करेंगे, इजंट इट? फिर उसके बाद में जो हमारा सेकंड इक्वेशन है, ये देखो ये सेकंड इक्वेशन कहाँ गया हमारा, अब इसको ए से किया, फिर इसके बाद में बी का कोई बी इज इक्वल टू फाइ ए करके कोई रिलेशन आ गया था, एफ ए करके रिलेशन आ गया था, तो डेल फाइ अपॉन डेल बी डॉट एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो गया।
हेलो, हाँ, तो अब क्या हुआ यस सर। इन्होंने बोला कि एक जनरल सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए हमें जो एलिमेंट्स हैं 3 और 4 में जो एग्जिस्ट करते हैं उन्हें एलिमिनेट करना होगा, इजंट इट? थोड़ा समझ में नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा पचरा नहीं होगा, मैं फिर भी समझाने की कोशिश करूंगा। डिफरेंशिएशन सेकंड इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू ए करते हैं, तो जब हम ए कर रहे हैं तो यहाँ ए किया सेकंड इक्वेशन को डेल फाई ए प्लस डेल फाई अपॉन डेल बी एफ। बुक पे ध्यान मत दो, मैं पूरा चीज बताऊंगा, बुक में सिर्फ अनसॉल्व आते हैं। हेलो, अनसॉल्व आते हैं, सॉल्व तो पूछते ही नहीं क्योंकि अनसॉल्व का कहीं मिलेगा भी नहीं। मेरे पास पूरा अनसॉल्व का पूरा वो रखा हुआ है आंसर शीट। अब एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया, इजंट इट? अब इसको जनरल सॉल्यूशन बोल रहे हैं। अब यहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज को अभी आगे नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में क्या बोला गया है कि अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन कोई p बाई क्यू के फॉर्म में है, मतलब एक इक्वेशन है जो कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसका जो सोल्यूशन होगा z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होगा। और यहाँ पे बोला गया है कि विथ फंक्शन a कॉमा बी इज इक्वल टू 0, इजंट इट? यस। हाँ, मतलब अभी अभी ये जो है हम थोड़ा ऊपर ऊपर का देखते हैं, मतलब जानने के लिए। अब यहाँ पे जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है सबसे खास तौर पे क्लोरिएट फॉर्म ऑफ पीडी होता है। इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस इतना इतना। ये थोड़ा सा टफ रहता है क्योंकि बच्चे इसको जनरली कर नहीं पाते हैं, लेकिन इसकी भी ट्रिक होती है करने की। अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पे बोला गया है कि इफ द PDE इज गिवन बाय z p q, तो हम अज्यूम करते हैं z इज इक्वल टू 5x प्लस ए वाई, u इज इक्वल टू x प्लस ए वाई और z इज इक्वल टू 5u। ये थोड़ा सा सुनने में अटपटा लग रहा होगा, जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि हेलो, यस सर। यहाँ पे देख सकते हो कि p को किस फॉर्म में लिखा गया है, p को dz अपॉन du के फॉर्म में लिखा गया है, q को a dz du के फॉर्म में लिखा है, ताकि हम इसको थोड़ा सा इजी वे में कर पाए, इजंट इट? क्यों लिखा गया है? कुछ ना कुछ कारण होगा। मतलब वो ये बताना चाहता है कि जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर कुछ अलग अलग प्रकार का डिफरेंशिएशन होगा। अब यहाँ पे टाइप 4 देख लेते हैं। मैं जानता हूं कि मैं जो टाइप 4 प्रॉब्लम नहीं करा रहा हूं, सबसे इजी से जाएंगे। सबसे पहला हमारा लैग्रांजे मेथड है, हम लैग्रांजे से जाएंगे। यस। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे कुछ सॉल्व प्रॉब्लम है। ये हमारा किस फॉर्म में है? हाँ। फंक्शन p बाय क्यू। तो इसका सॉल्यूशन, हाँ, तो सॉल्यूशन होगा हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी, इजंट इट? हाँ। अब यहाँ पे सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? सिंगुलर सॉल्यूशन को हमें क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन दिख रहा है उसको डेल ए और डेल फाई और डेल बी से 0 करना होगा। और यहाँ पे बोला गया है कि जब कंप्लीट सॉल्यूशन इससे डिवाइड किया जाता है तो ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 1 होगा। हाँ, तो इन्होंने बोला एक रिलेशन और बना लेते हैं, b इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे z की जगह पर z, हाँ, अब z के इक्वेशन में पुट कर दिया, फिर से हमने उसको a से और c से डिफरेंशिएशन किया, इजंट इट? हमने जब z से किया तो x प्लस 2a y है, लेकिन c के हिसाब से किया तो 1 आ गया। लेकिन हमने क्या जाना, यहाँ पे a और c एक आर्बिटरी कांस्टेंट है। जब हम आर्बिटरी कांस्टेंट से ये जो कंप्लीट इंटीग्रल वाला फंक्शन जो नया है अगर करते हैं तो 0 आना चाहिए। अब 0 आना चाहिए, तो 0 यहाँ पे आ रहा नहीं, इसका मतलब इधर कोई सिंगल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं करता। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आया? धीमे धीमे समझ आएगा, जैसे जैसे हम प्रॉब्लम और करते जाएंगे और दो चार एक सॉल्व एग्जांपल देंगे, जैसे तैसे माइंड में एक क्लू बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो पी क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे बोला गया है कंप्लीट फाइंड आउट करो, जनरल फॉर्म करो। अब यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है वो भी पी बाई क्यू का दिया गया है, इजंट इट? अब जब फंक्शन दिया है पी कॉमा क्यू का, अब पी कॉमा क्यू का जब दिया गया है तो इसके अंदर इन्होंने क्या बोला कि z इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जब फंक्शन ऐसे दिया गया है तो p इज इक्वल टू ए कर दिया, q इज इक्वल टू बी कर दिया, है ना? हमने ऊपर भी पिछले भी इसमें यही किया था। यस। हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन है
ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 1 कर दिया, इजंट इट? हाँ। कोई कंफ्यूजन हो रहा है? कोई कंफ्यूजन हो रहा है या नहीं हो रहा है? नो हाँ, नो सर, 2 जन है या 1 जन है? एक ही जन है। अच्छा, मुझे 2 जन बोला, वो भी पढ़ रहा है लगता है कोई। अब यहाँ आंसर बोलिए। नहीं नहीं मैम, कोई नहीं, मुझे लगा 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे ax है, by है प्लस c है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, हमें पता है कि ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है, हम्म मतलब पीछे दिया गया था वो, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है ए बी प्लस ए प्लस यू, इसके आगे हमने क्या एक रिलेशन फाइंड आउट किया। हमने जब इस पर्टिकुलर एक चीज का रिलेशन मिला, हमने एक टर्म्स में इसको रिलेशन निकाला, फिर उसके बाद में हमें जो एफ पी बाई क्यू वाला जो रिलेशन है जो इजगल टू 1 है, उसके अंदर हमने पी इजगल टू ए और क्यू इजगल टू बी किया। अब उस दोनों का हमने कोई रिलेशन निकाला विथ बी रेज टू फाइव ऑफ ए या फिर ए रेज टू फाइव ऑफ बी में, इजंट इट? फिर हमने इस इक्वेशन को लिखा, फिर उसके बाद में हमने क्या किया, से यहाँ पे पहले हमने क्या किया, उसे पहले हमने बी से किया डिफरेंशिएशन, बी से हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इधर 0 आ रहा है ना? डेल जेड को जब हम बी से कर रहे हैं, यहाँ पे जेड को हम डेल ऑफ बी से कर रहे हैं तो हमारा 0 आ रहा है, वहीं अब डेल ऑफ सी से कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, इजंट इट? हेलो? हाँ यस सर। हाँ, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, अगर हम करके भी देखें, जैसे कि करके भी देखें, तो जो इक्वेशन आएगा वो जब हम करेंगे तो बाकी सब तो इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, इजंट इट? तो अब डेल जेड अपॉन डेल सी इजकल की वैल्यू 1 आ जाएगा। लेकिन बताया गया है जब तुम्हें ये कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल रहा है, उस कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन में हमें ये जानना था कि ये हमारा जो सी है और ये जो हमारा बी है, इनका जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उस कंप्लीट इंटीग्रल के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बी की एक वैल्यू आई है, बी की वैल्यू आई है जो 0 होगी, इजंट इट? मतलब ये बताना चाहता है कि अगर सी के साथ, तो जनरल सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, सी को एक फंक्शन लिया जी ऑफ बी में डाल दिया। अब जब हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमने फिर से उसको डेल ऑफ जेड जेड का डिफरेंशिएशन किया, हम्म हाँ, विद रिस्पेक्ट टू सी। अब हमें पिछले वाला जो इक्वेशन मिला था उसको हमने डिफरेंशिएशन किया, तो हमें क्या मिला कि जो वैल्यू है वो हमने एलिमिनेट किया सेकंड और थर्ड से। क्या क्या एलिमिनेट किया, ताकि हमें सॉल्यूशन मिले। यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड है, सेकंड और थर्ड, इसके अंदर से हमने कुछ एलिमिनेट किया जिससे कि हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाए, इजंट इट? ये थोड़ा सा ट्रिकियर लग रहा होगा। चलो मैं थोड़ा सा आगे वाले प्रॉब्लम पे जाता हूँ। अब यहाँ पे एक क्लैरियट्स इक्वेशन के फॉर्म का लेने, अब यहाँ पे क्या है, पी एक्स क्यू वाई, ये पूछ रहा है कंप्लीट बताओ और सिंगुलर बताओ। हमें क्लैरियट्स का भी पता है कि हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी करेंगे, इजंट इट? हाँ डन। हाँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? हाँ ये आ गया डिफरेंशिएशन पर। हाँ, अब हमने डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू, हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी था, यहाँ पे सी की कुछ अलग कांस्टेंट उधर वैल्यू दी गई थी, इसलिए हमने सी का डायरेक्ट डाल दिया, इजंट इट? यस सर। हाँ, हमने इसको, ये जो है ए और बी था, तो हमने बस इक्वेशन को कन्वर्ट किया पी और ए को, फिर उसके बाद में हमने ए और बी से डिफरेंशिएशन किया, हाँ, जो कि 0 की इक्वल होना ही चाहिए। हमने जब कर दिया, क्योंकि हमें सिंगुलर सोल्यूशन बनाना है। अब हम जब आगे देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम उसको रीअरेंज कर रहे हैं। अब रीअरेंज कुछ इस फॉर्म में करेंगे कि जितने भी आर्बिटरी यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहे हैं जो हमने डिनोट किया वो एक साइड आ जाएंगे और जो हमारे वेरिएबल्स हैं इस साइड आ जाएंगे, इजंट इट? ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? यस सर। हाँ, टेंशन मतलब एक एक प्रॉब्लम करेंगे। और यहाँ पे फिर उसके बाद में हमने जो क्या किया,
हमें पता है कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, तो हम इसको रीअरेंज फिर से करेंगे। हमने क्या किया, दोनों को एलसीएम, दोनों के साइड में हमने क्या किया होगा, बताओ क्या किया होगा? ax plus by, देन इसमें रूट कॉमन नहीं, ये एलसीएम वाला टॉपिक है ना सर? एलसीएम वाला ही है। दोनों को हमने ऐड कर लिया। हाँ, अब कुछ ऐड किया तो कुछ घटेगा कुछ बढ़ेगा। यस। यहाँ से z कैसे आया सिर्फ? z माइनस, हमने जो है इन सबको 0 0 किया, isn't it? फिर उसके बाद में हमने क्या किया, वैल्यू निकाला 1/1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, फिर हमें ये वैल्यू मिल गई। हाँ, फिर हमारा जो ओरिजिनल वाला इक्वेशन था उसके अंदर z की वैल्यू लिखी और इन सब की वैल्यू लिखी, हाँ या ना? तो बस उसी से हमने फिर रीअरेंज कर दिया, फिर z के उसमें आ गया, फिर हमारा इन सब टर्म्स का तो हमने वैल्यू पहले से ही निकाल रखा था, isn't it? ये मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो ये वाला जो पार्ट वाला इक्वेशन है, ये वाला पार्ट ऑफ इक्वेशन है, इसको हमने कुछ इस प्रकार से लिखा कि इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू इस प्रकार से आ गई, हाँ या ना? ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं करके बताता हूँ, रुको करके बताऊं या नहीं बनाओ? नहीं, ओके ओके। तो इसमें इस प्रकार से लिखा, इस प्रकार से रीअरेंज किया, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा जो पिछले वाला इक्वेशन है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसमें नीचे कर देते हैं 1/ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई आ जाएगी, isn't it? फिर उसके बाद में हमने क्या किया कि यहाँ पे जो है इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश की। जब हमने इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश की तो हमें पता है कि हमने ये निकाला है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, हाँ या ना? यस सर। अब इन्होंने कुछ इसको इस प्रकार से रीअरेंज किया है, तुम अगर देख लो, जब हम अंडर रूट करते हैं तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हट जाएगा, isn't it? अब हट जाएगा, इसका मतलब एक, नहीं समझ में आया, फिर -1 इधर आ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है नहीं है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। तो फिर अब नीचे क्या बच जाएगा, एक हमारा ये बच जाएगा अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, isn't it? इन लोगों ने इधर पॉजिटिव होना चाहिए था, तब जाके इधर नेगेटिव आएगा, isn't it? हाँ चलो, ये इजी वाला प्रॉब्लम समझ में आ गया। समझ में आया या नहीं समझ में आया? हाँ समझ में। चलो ठीक है, तो क्लास एंड कर दें या और हाँ ओ नहीं